साथियों नमस्कार। हमारे इस देश में समय समय पर बड़े बड़े बदलाव, उतार चढ़ाव हमारे महापुरुषों के जीवन में आते रहे। इस देश में वेदों के बारे में फैलाई गई बहुत सी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। वो लोग ये कहते हैं कि जितने वेद हैं वो ब्राह्मणवादी ग्रंथ हैं और सूत्रों को अछूत मानते हैं। जातिवाद की जड़ भी वेदों में बताई जा रही है और इन्हीं विषैले विचारों पर इस देश में दलित आंदोलन चलाया जा रहा है। लेकिन भाइयों, इन विषैले विचारों की उत्पत्ति कहाँ से हुई आपको नहीं पता होगा। ये बुद्ध कथावाचक, सनातन कथावाचक आपस में लड़के मरे जा रहे हैं, नहीं पता होगा। एक बार मेरी वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें और शेयर करें। सबसे पहले बौद्ध काल में वेदों के विरुद्ध इस देश में आंदोलन चला। जब संपूर्ण भारत पर बौद्धों का शासन था, उस समय वेदों की मूल प्रतियों को, मूल पाठों को परिवर्तित किया गया इस देश में। जब संपूर्ण भारत पर बौद्धों का शासन था, उस समय वेदों के मूल पाठों को मूल प्रतियों में मिलावट की गई, बदला गया और उससे समाज में ये भ्रांति फैलाई गई और हिंदुओं को तोड़ा गया। उसके बाद मुसलमानी शासन में जब देश में हिंदुओं की कई जातियों का विकास हुआ, कई जातियां जब देश में बनाई गई, हिंदुओं को में भ्रम फैला करके, हिंदुओं को बांट करके। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी हिंदुओं को कई जातियों में बांट दिया, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी बांट दिया। और पूर्व काल में बौद्ध और मुगल जो शासन करके गए थे, वो मुसलमानों को बहुत अच्छी तरह से उनके पक्ष में साबित हुआ। अंग्रेजों के शासन में मैक्स मूलर जर्मन, महिधर सायण, इन्होंने वेदों में मिलावट करके ऐसी भ्रांतियाँ समाहित की जिससे हिंदू समाज जो है, सनातनी समाज, वेदों से नफरत करने लगे और अपना धर्म परिवर्तन कर करके इस देश में ईसाइयों का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई दिक्कत ना हो। और भाइयों, अंग्रेज भी इसी बात में सफल हुए, 100% सफल हुए। और आज हम देखते हैं कि हिंदू अब बौद्ध भी हैं, बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं और ईसाई भी हैं। ये बौद्ध, ये जाटव समाज के लोग बुद्ध बन रहे हैं। हमारे हिंदू ही तो हैं। शाक्य समाज के लोग बौद्ध बन रहे हैं, हिंदू ही तो हैं। इनकी खोपड़ी में ऐसा भ्रम उन किताबों के आधार पर भर गया जो आज ये लोग अपना अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। सच्चाई पूछी जाए भाइयों, तो सबसे पहले भ्रांति इन मिलावटी ग्रंथों का अनुकरण करने से हम लोगों ने फैलाई। लेकिन हम लोग अपनी गलती को नहीं स्वीकारते। रामचरितमानस में, मनुस्मृति में, हर पुराणों में खंड भंड करके लिखा गया हमारे पूर्वजों का चरित्र। रामचरितमानस में, मनुस्मृति में दलित समाज को, स्त्री समाज को इतना उपेक्षित किया गया है, ये वीडियो में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। उसी के आधार पर ये लोग उंगली उठा रहे हैं कि दलितों का सम्मान नहीं है। भाई एक बात बताइए, राम ने सबरी का कितना सम्मान किया, झूठे बेर खाए, निषाद राज को अपने गले से लगाया। और हम ही ब्राह्मण समाज के लोग जो ब्राह्मण हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिरों में दलितों को जाने से रोक दिया जाता है। क्या राम इनके नहीं थे? क्या कृष्ण इनके नहीं थे? सबसे बड़ी गलती इस देश में ब्राह्मणों की भी रही है। भाइयों, ब्राह्मण पहले कौन होता था? ब्राह्मण की कोई जाति नहीं थी, पुरोहित की कोई जाति नहीं थी। जो योग्य होता था, अच्छा पढ़ा लिखा होता था, विद्वान होता था, वही पुरोहित बन जाता था। ब्राह्मण की संज्ञा दे दी गई। अब तो जातियां बन गई, पहले वर्ण थे केवल। अब सवाल यह उठता है
कि शूद्र कौन है, ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है और वैश्य कौन है। यदि हम आज के संदर्भ में शूद्र की परिभाषा करें तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास भी शूद्र थे, रामायण के रचयिता वाल्मीकि भी शूद्र थे, भगवान कृष्ण अहिर यादव समाज से थे तो उन्हें भी शूद्र ही मान लिया जाना चाहिए। वेदों के ऋषियों की जाति पता करेंगे तो सभी शूद्र ही निकलेंगे। याद रखना, स्वामी दयानंद ने वेदों का अनुशीलन करते हुए पाया कि वेद सभी मनुष्यों और सभी वर्णों के लोगों के लिए वेद पढ़ने का अधिकार स्वयं देते हैं। स्वामी दयानंद जी के काल में शूद्रों का जो वेद अध्ययन का निषेध था उसके विपरीत वेदों में स्पष्ट रूप से पाया गया कि शूद्रों का वेद अध्ययन का अधिकार स्वयं वेदों में दिया गया है। यजुर्वेद 26:2 के अनुसार उसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे मैं परमात्मा सबका कल्याण करने वाली ऋग्वेद आदि रूपी वाणी का सब जनों के लिए उपदेश कर रहा हूँ, जैसे मैं इस वाणी का ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए उपदेश कर रहा हूँ, शूद्रों और वैश्यों के लिए मैं उपदेश कर रहा हूँ, जिन्हें तुम अपनी आत्मीय समझते हो उनके लिए उपदेश कर रहा हूँ, जिसे अरण अर्थात पराया समझते हो उसके लिए मैं उपदेश कर रहा हूँ, वैसे ही तुम भी आगे आगे सब लोगों के लिए इस वाणी के उपदेश का क्रम चलाते रहो। इसमें शूद्रों का, इस श्लोक में शूद्र भी शब्द आया है सबके लिए। इसलिए भाइयों, दरअसल साधार को पूछी जाए, शूद्र किसी जाति विशेष का नाम नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी किसी जाति विशेष के नाम नहीं होते थे। ये तो सभी बौद्ध काल और मध्यकाल की विकृतियां हैं जो समाज में प्रचलित हो चली। वर्ण को जाति सिद्ध किया गया, उसी का यह परिणाम है। ये सभी लोग जातियों में बढ़ करके हिंदू कमजोर होता जा रहा है। साथियों, जिस शूद्र को तुम दलित कह करके अपने से अलग करते जा रहे हो और वेदों में अपना मत मानते भी हो, तो आप यजुर्वेद का 1848 का मंत्र पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वेद हो तो खोल के देख लेना। उस वेद के मंत्र में ये लिखा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा, आप हमारी रुचि ब्राह्मणों के प्रति उत्पन्न कीजिए, क्षत्रियों के प्रति उत्पन्न कीजिए, ब्राह्मणों के प्रति उत्पन्न कीजिए और शूद्रों के प्रति भी हमारा भाव प्यार उत्पन्न कीजिए। ये यजुर्वेद का मंत्र है। मंत्र का भाव यह है कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमारा स्वभाव हो और मन ऐसा हो जाए कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रियों में, सभी वर्णों में हमारी बराबर समानता की रुचि हो। सभी लोग, वर्णों के लोग मुझे अच्छे लगें, सबका मैं सम्मान करूं और सभी वर्णों के प्रति हमारा बर्ताव प्रेम और भाव के साथ रहे। आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, वेदों को मानते हो, लेकिन सनातन को नहीं जानते, वेदों को नहीं जानते। भाइयों, यहाँ तक भी है, यहाँ तक आया है वेदों में, प्राचीन काल में वेदों में तो यहाँ तक आया है, जन्मना जायते शूद्र, अर्थात जन्म से हर कोई प्राणी शूद्र होता है। अपनी शिक्षा, अपने गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर वर्ण का निश्चय होता था। ऐसा समाज में हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार समाज के उत्थान में अपना अपना योगदान करता था। इसलिए भाइयों, शूद्र शब्द गलत नहीं था। मध्यकाल में यह व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित की गई और जातिवाद का जहर घोल करके हम लोगों को बांट दिया। साथियों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। यदि आज जाति मानकर समाज में देखा जाए तो एक ब्राह्मण का बालक दुराचारी, कामी और व्यसनी, मांसाहारी और अनपढ़ भी हैं, वो भी ब्राह्मण कहलाता है। जबकि एक शूद्र का बालक चरित्रवान, शाकाहारी, उच्च शिक्षित होते हुए भी शूद्र कहलाता है। मेरे समझ में ये बिल्कुल उल्टा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सदाचारी है, शिक्षित है,
दुर्गुणों से दूर है, सदाचारी, नियम संयम का है, चरित्रवान और शाकाहारी है, वही ब्राह्मण है, चाहे जाति से शूद्र क्यों ना हो। और जो मांसाहारी है, आचरणहीन है, जिसका चरित्र गिरा हुआ है, दुराचारी, कामी है, व्यभिचारी, मांसाहारी है, वो ब्राह्मण क्यों ना हो, वो शूद्र से भी नीचे गिरा हुआ है। मेरी बात बहुत कड़वी लगी होगी आप लोगों को। इस जातिवाद ने देश को तोड़ दिया, परंतु आज समाज में योग्यता के आधार पर ही वर्ण की व्यवस्था होने लगी है। एक चिकित्सक का पुत्र तभी डॉक्टर कहलाता है जब वह सही प्रकार से शिक्षा ग्रहण न कर ले। एक इंजीनियर का पुत्र भी उसी प्रकार से शिक्षा प्राप्ति के बाद ही इंजीनियर कहलाता है। और एक ब्राह्मण के पुत्र को अगर अनपढ़ है तो उसकी योग्यता के अनुसार किसी दफ्तर में चतुर्थ श्रेणी की नौकरी से ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं मिलती। यही तो वर्ण व्यवस्था है। दरअसल वेद और पुराणों के संस्कृत श्लोकों का हिंदी और अंग्रेजी में गलत अनुवाद किया गया था। उसके अर्थ जानबूझकर गलत किए गए थे। अंग्रेज विद्वान जो काम करने गए थे उसे ही आज हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं। अंग्रेज विद्वान जो काम करके गए थे वही आज के हमारे यहाँ के विद्वान वही काम कर रहे हैं। जो वामपंथी हैं वो हिंदू नहीं हैं। भाइयों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं। मैं हमेशा समाज में अपने प्रगतिशील आलोचक विचार रखता हूँ, इसीलिए बहुत से लोगों ने मुझे प्रगतिशील आलोचक भी कह के पुकारा है। भाइयों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त।